बीच हम शास्त्री से ये भी जान लेते हैं कि पूजा के लिए जिस वक्त आप गणेश और लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं जो पूजा के लिए लगती हैं, जो उस वक्त मौजूद होनी चाहिए, शास्त्री जी में बताएंगे। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ, दीपावली की पावन पर्व पर भगवान गणपति महालक्ष्मी की पूजन के साथ में जो बहुत ही आवश्यक है वह है कुबेर का पूजन, क्योंकि कुबेर को भगवान शंकर ने धनाध्यक्ष बनाया है और वह भगवती लक्ष्मी के धन के मैनेजर भी हैं। इसलिए कुबेर देवता, यद्यपि वह देवता नहीं है, यक्ष हैं, लेकिन शास्त्रों में यक्षों की पूजा का वर्णन भी किया हुआ है। सबसे पहले मैं नेहा जी आपको बताता हूँ, मैं जो कि पूजन में बहुत आवश्यक है वह ये सिंदूर है। देखिए, इस सिंदूर का प्रयोग आपको भगवान गणपति के पूजन में अवश्य करना है और साथ में भगवती लक्ष्मी की पूजन में आपको इसका प्रयोग करना है। और इसके साथ ही देवी, मैं आपको बतलाता हूँ नेहा जी, यह कमल दाने हैं। इस कमल दाने को देखते ही भगवती लक्ष्मी लालायित हो जाती हैं और जहाँ पर यह देवी को अर्पण किए जाते हैं, विशेष रूप से अंग पूजन में, विशेष अर्चना में, भगवती लक्ष्मी एकदम प्रसन्न होकर के उसको धन धान से संपन्न कर देती हैं। इसलिए लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यह हल्दी है। बहुत दिनों से जिनके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं, ऐसे शत्रुओं से बचाव करने के लिए ये साबुत हल्दी है, गांठ है हल्दियों की, और यह भगवती के विभिन्न नामों से देवी के विशेष अर्चना में प्रयोग किए जाते हैं। दो तरीके के सिंदूर दिखाई दे रहे हैं, ये रोली है और वो इसको कुमकुम कहते हैं, और यह भी कुबेर की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करने के लिए यह उनके लिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यह धनिया है नेहा जी, साबुत धनिया है, धनिया के दाने हैं। इतने महत्वपूर्ण है भगवती लक्ष्मी की पूजा में। जहाँ जब तक इसकी सुगंध रहती है, जहाँ इस धनिया की सुगंध रहती है, वहाँ किसी प्रकार की बाहरी हवाओं का प्रवेश नहीं होता और लक्ष्मी उस घर को त्याग करके जाती ही नहीं है, निरंतर उस घर में निवास करती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यह खील और बतासे हैं, फल हैं, जो कि भगवती पंचोपचार पूजन में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और ये इसमें बतासे हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है वह ग्रहों के अधीन चलता है। चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए बतासे का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी को बहुत प्रिय भी है। इस प्रकार से ये सारी सामग्री है। कलश का पूजन आप जानते हैं कि सभी को मालूम है कि पंचोपचार पूजन में कलश का पूजन किया जाता है और कलश के बहुत सुंदर मंत्र भी हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले अस्ति स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीव वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजाथ दुर्तक्ष कारकम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा कलश का पूजन किया जाता है। इसमें वरुण देवता का आवाहन किया जाता है, क्योंकि वरुण ही जल के स्वामी हैं और संसार में जल नहीं होगा तो ना तो अन्नात् भवन्ति पार्जन्या, अन्न की उत्पत्ति भी जल से होती है। तो ये सारी पूजन की सामग्री मैंने आपको बताया है। इत्र का प्रयोग अवश्य करना है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अपने जीवन को आपने क्या रखा है? ये सुपारी, देखिए, यह भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। सुपारी है, लौंग है, इलायची है। ये इसमें देवताओं का वास बतलाया जाता है। देवताओं को अत्यंत प्रिय है, मुखवास कहते हैं। अपने जीवन को सुगंधित करने के लिए इत्र का प्रयोग है। भगवती को, लक्ष्मी को जीवन में अभिषेक करने से, इत्र का अभिषेक करने से जो अभिषेक करता है उसका जीवन भी इत्र की तरह सुगंधित हो जाता है। रखा है आपने, लड्डू हैं। देखिए, यह रक्षा सूत्र है, यह रक्षा सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ। और यह पूजा का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी रक्षा सूत्र बांधने से प्रसन्न होती हैं। क्योंकि एन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवघनामी रक्षे मांचल वांचल। वामन भगवान ने राजा बलि को इसी रक्षा सूत्र से बांधा था।
जिसके हाथ में यह रक्षा सूत्र बंधा हुआ दिखता है, भगवती लक्ष्मी उसी के पीछे पीछे चलती है। इसलिए प्रत्येक अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने हाथ में रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए।